माननीय मंजीत सिंह जी, हमारे सीएचडी के अध्यक्ष सचिव, मैं तो पहली हमारे केमिस्ट एसोसिएशन ऑफ ठाणे डिस्ट्रिक्ट को धन्यवाद देता हूं कि कोविड में सब जगह एक दफे लोगों का मॉरल टूट गया है या कोई निराश हो गए, कोई डर गए है। ऐसे वक्त में उनको उनके मन में उनको जागृति देना है या उनके मन में उबार देना है या उनको ये बड़ा कोरोना जैसे बड़ा जो महामारी है उसके सामने फेस करने की ताकत देने की जरूरत है। डॉक्टर साहब ने अभी भी कहा, मैं भी जो व्यक्ति जो घटक इस कोरोना प्रादुर्भाव ने जो शख्स अपनी कामगिरी कर रही है उसको सबको मैं सलाम करता हूं। और मेरे ख्याल से उन्होंने सही कहा कि हमारे यहाँ ये जितने भी योद्धा है ये अपने अपने ढंग से अच्छी काम कर रहे हैं। गलतियां हर एक आदमी से होती है, क्यों गलती करना आदमी का धर्म है। और ऐसे टाइम में हमने भी देखा है कि मीडिया ऐसी चीज दिखाती है जिससे हम मॉरल टूट जाता है। मेरे ख्याल से मीडिया को ये कोरोना को बढ़ावा देने के नहीं देना चाहिए, तो उससे कैसे बचना चाहिए। और जो भी गलतियां है वो अगर हम पब्लिक के सामने रखेंगे तो बेचारे जो घर के अंदर में बैठे हैं वो और वो निराश हो जाएंगे या वो उनमें मानसिक स्थिति उनकी भी स्थिति खराब हो सकती है। तो मंजीत सिंह जी, मैं आपको पहले बार सुना हूं और मैं चाहता हूं कि ये हमारी और हमारे मेरिट से फैसला जो भी हम लोग का काम होता है वो मरीजों के सामने या उनके रिलेटिव के साथ हम काम करने वाले सब केमिस्ट भाई होता है, इनका भी हौसला बुलंद होना चाहिए और उनको ऐसे कुछ बातें समझाए हो कि वो 24/7 आज काम कर रहे हैं, वो 48/7 काम करेंगे, उसमें भी एक उमंग आएगी और उनके मन में जो भी डर बैठा है वो भी निकल जाएगा। और ये डर जब तक उससे हटना चाहिए तब तक ये कोरोना इस देश से भगना चाहिए, तब तक उसको एक शक्ति और ताकत आप दे, यही आपसे प्रार्थना करता हूं। और आपका स्पीच, आपका मार्गदर्शन आप शुरू करिए, ये मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार टू एवरीबॉडी। सारे भाइयों बहनों को मंजीत सिंह का फोर्टिस हॉस्पिटल की तरफ से बहुत प्यार भरा नमस्कार। इतने दिग्गज हमारे अप्पा जी शिंदे जी को प्रणाम प्रणाम और प्रणाम। कुलकर्णी सर और अपनी टीम और सुराना सर और हमारे जितने भी अधिकारी हैं सभी को बहुत प्यार भरा प्रणाम। इतनी सुंदर वीडियो हमने देखी और जो दूसरी वीडियो हमने देखी है उसमें उस बंदे ने 37 बार कहा है मैं सैल्यूट करता हूं। 37 बार, कितना बड़ा हौसला बनता है। हम अपने माता पिता को एक बार नमस्कार करने के लिए 2 बार सोचना पड़ता है। सोच लीजिए कितना हौसला बढ़ाया है उस डॉक्टर ने पूरे कम्युनिटी का। ये आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। तो ही तो हमारा मनोधैर्य बढ़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी हमें, बहुत मुश्किल होगी हमें। ये कोई छूत की बीमारी नहीं है, ये एक सीरियस टाइप का निमोनिया है। अगर मैं आपको सीधे साधे शब्दों में बताऊं तो रोज सुबह से शाम तक हर घंटे में, हर 2 घंटे में WHO की गाइडलाइंस बदलती है, MHA की गाइडलाइंस बदलती है। हमने एक सामान्य इंसान के जैसे अगर हम काम कर लें और इस महामारी को समझ लें, बात खत्म हो जाएगी। ये महामारी क्यों हो गई, ये जो शब्द है महामारी, यही हमारे दिमाग से निकल नहीं रहा है आज और यही हमें तंग कर रहा है। हम महान हैं, किसी भी बीमारी को खत्म कर देंगे। हमने ऐसे उच्चार करना चाहिए इसको, हम इंसान हैं। लोग कह रहे हैं इसकी वैक्सीन नहीं है, इसकी दवा नहीं है। अरे वैक्सीन नहीं है, दवा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन 40% इसकी रिकवरी का चांसेस है मेरे पास। अब ये क्यों नहीं समझ रहे हो आप? डर क्यों फैला रहे हो? हर मोबाइल पे जो आपकी कॉलर ट्यून बन गई है, सरकार एक ही चीज बोलती जा रही है, क्या करना है आपको? आपको मास्क लगाना है, हाथ धोने हैं और फिजिकल डिस्टेंस बना के रखनी है। ये जो केमिस्ट है मेरा, ये केमिस्ट क्या है मेरा? एक आध बार रात को होटल 12 बजे बंद होता है, लेकिन मेरा केमिस्ट 24 घंटे खुला रहता है। कितनी अच्छी सहूलत है हमारे
राज्य में, हमारे देश में, कि मेरे पास हर गली में एक एक दो दो 24 आवर्स केमिस्ट खुले हैं। लोग दुकानदार जो होते हैं ना, दुकानदार एक जोक मारते हैं। तो मेरा एक जो दोस्त है, बहुत ही करीबी है, वो क्या कहता है, ग्राहक और मौत कभी भी आ सकता है। ग्राहक का कोई टाइम नहीं होता है, मौत का भी कोई टाइम नहीं होता है। मौत के शब्द से ही हमको डर लगता है, ऐसे नहीं। हम अपना कार्य करने आए हैं और जाने के लिए आए हैं, हम रहने के लिए नहीं आए हैं। शुरू में जब पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसके जस्ट 10 दिन पहले सब बच्चों ने अपने अपने फ्रेम बदल कर दिए थे फेसबुक पे और डाल दिया था उसमें, आई एम ए हेल्थ वर्कर, आई कैन नॉट स्टे एट होम। जैसे ही पहला लॉकडाउन खत्म हुआ, सब घर के अंदर घुस गए। ये जितने भी बच्चों ने शांति की थी ना, सब घर घुस गए थे। और मैं फेसबुक पे अकेला लिखता था, कहां गए इतने सारे हेल्थ वर्कर्स, कहां गुम गए। और वो समय था जब सिर्फ मेरे केमिस्ट बाहर थे। मेरे केमिस्ट भाइयों के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां मेरे केमिस्ट भाई के लिए। ये वो दौर था उस समय पे जब मैं देखता था कि मेरे केमिस्ट भाई अपना व्हाइट एप्रन पहन के दुकानों में खड़े हैं। मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा, पिछले साल जब मैंने थाना में प्रोग्राम किया था, तो सागर कुलकर्णी सर ने कहा था, हम दुकान में एप्रन पहन के क्यों नहीं खड़े रहते। हम एप्रन पहन के अगर खड़े रहते हैं दोस्तों, आंखों का जो फोकस है ना, वो एक अलग ही दरिया में चला जाता है। मेरी फिर से हाथ जोड़ के बेनती है सारे मेरे केमिस्ट भाइयों को, बहनों को, मालिक है जो भी है, प्लीज अपना व्हाइट एप्रन पहन के ही दुकान में खड़े रहिएगा। आपकी सामने वाले की दूरदृष्टि कुछ अलग हो जाती है। वो एक रेस्पेक्ट से देखता है आपको, क्योंकि उसको पता है डॉक्टर ने दवाई लिख दी है, जान बचाने वाला अभी सिर्फ केमिस्ट ही रहेगा और कोई नहीं रहेगा अभी। बहुत जरूरी है जी। केमिस्ट इज नेक्स्ट टू गॉड, केमिस्ट इज नेक्स्ट टू डॉक्टर नाउ, केमिस्ट इज माय सेवियर टुडे। भगवान ना करे इतने कोरोना में इतने सारे डॉक्टर्स की क्लिनिक्स बंद हो गई है, किसी ना किसी कारण से। कौन काम आ रहा है, मेरा केमिस्ट काम आ रहा है। आज केमिस्ट की भूमिका क्या है मेरे केमिस्ट को ही पता नहीं है। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपके सीएटीडी के संस्था का, जिन्होंने आपने मौका दिया, फोर्टिस हॉस्पिटल की तरफ से मुझे न्योता दिया कि आप तक मैं पहुंचूं आज। दोस्तों, जो मेरी जिम्मेदारी है केमिस्ट की क्या है आज, 3 चीजें मैं आपको इशारा कर दूं, जस्ट 3 चीजें। जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको आप दवा पहुंचा दीजिएगा। कैसे पहुंचाओगे आप, सोच लीजिएगा। सागर कुलकर्णी सर एक सोसाइटी में रहते हैं, वहां पे 200 घर हैं, वहां के चेयरमैन को बोल दीजिएगा, नोटिस लगा दीजिएगा, सागर कुलकर्णी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मेडिसिन थ्रू द सोसाइटी। खत्म बात। सागर कुलकर्णी के दुकान का नंबर डाल दीजिएगा, अरे क्या अपना एरिया के दुकान का नंबर डाल दीजिएगा। ऐसा नहीं कि सागर कुलकर्णी का दुकान चलना चाहिए, ऐसा नहीं है, इट इज एरिया वाइज। आज आंख बंद करके अगर आप पत्थर फेंकते हो, 2 चीजों पे गिरेगा, या डॉक्टर पे गिरेगा या केमिस्ट पे गिरेगा। इतनी सारी दुकानें उपलब्ध है आज हमारे पास, और किसी को कम नहीं पड़ता है। मराठी में कहते हैं ना, खिशातला घेऊन जाशील, खिशातला घेऊन जाशील, नशिबातला नाही घेऊन जाऊ शकत आहे, नाही घेऊन जाऊ शकत आहे। ते येणार, नक्कीच येणार, आणि कुठून पण येणार। देवानी तोंड दिला ना, देव घास पण घालेल, घास घालेल घालेल, देईल तो। This is how the chemist is responsible today. My responsibility towards the community today. And मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज विदाउट पेमेंट किसी का भी पार्सल लेकर नहीं आने का घर पे। नहीं, ये स्वार्थ हमने रखना ही है। We are not for charity, we are for service. Charity is different, service is different. This is my carry message for everybody. Please take care. उसका पेमेंट आ गया है, आप अपनी दुकान में पुड़िया बना लो, अपने लिफाफे बना लो, शाम को जब कैरी करोगे नीचे वॉचमैन के पास रख दो, वो नीचे आएंगे, अपने अपने थैले लेके चले जाएंगे, बात खत्म। Everything is on plastic money, everything on phone pay, ATM, Paytm, whatever you want to do. Just imagine what a chemist can do today. Chemist can do wonders today. The next part is आप आपकी दुकान के बाहर व्हाइट सर्कल्स बना के रख लीजिएगा 2-2 मीटर गज की जमीन पे, और कह दीजिएगा सारे अपने कस्टमर्स को, लाइन में आइएगा, सबको दवाई मिल जाएगी।
और नहीं, जिनको फिर भी अपने सोसाइटी के बाहर से दूसरी दुकान में लेना है, उनको भी कह दीजिएगा, आप फोन करके ऑर्डर प्लेस कर दीजिएगा, आपका लिफाफा तैयार रहेगा, सिर्फ आके आप अपना टोकन नंबर बताइएगा, हम बोल देंगे। किसी को भी ऐसे टोकन्स मत दीजिएगा, बिकॉज वो टोकन एक्सचेंज में भी आपको कोरोना होने का चांसेस है। टोकन नंबर उसको बता दीजिएगा सिर्फ, और वो टोकन नंबर उसके लिफाफे में लिख के अपने काउंटर पे रख दीजिएगा। जैसे वो आता है वो बोलेगा मेरा टोकन नंबर 20 दे दीजिएगा। टोकन वालों की अलग लाइन लगा दीजिएगा, लेने वालों की अलग लाइन लगा दीजिएगा। यू कैन रियली डू समथिंग डिफरेंट, कमिटमेंट टू द सोसाइटी टुडे। किराना का दुकान वाला अगर एक डिसिप्लिन हो सकता है तो मेरा केमिस्ट क्यों नहीं? किराने की दुकानों से व्हाट्सएप आ रहा है सोसाइटी में, रात को ऑर्डर प्लेस करो, सुबह आके लेके जाओ। केमिस्ट के लिए कोई ना नहीं बोलेगा। केमिस्ट इज लुक्ड एट अ डिफरेंट लेवल, दैट इज व्हाट इज केमिस्ट टुडे। And I feel proud that chemists are a part of our family today. Very, very important. कोई दुकान बंद नहीं हुई है, सारे मेरे केमिस्ट भाई बहन दुकान पे खड़े हैं। और जैसे आपा जी ने बोला, वो वीडियो में बोला, दुकान में जगह कम है, 2 फुट का अंतर रखना भी कम है, और लेकिन फिर भी उसको कोरोना हो सकता है। वो ये नहीं सोच रहा है, वो यही सोचता है मेरे कस्टमर को दवाई मिल जाए, क्योंकि उसकी जान बचानी है। कोरोना कुछ भी नहीं है। अभी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये पता चल रहा है कि कोरोना इज ए सीरियस मैटर ऑफ निमोनिया टाइप, नथिंग मोर। कौन कहता है कोरोना का इलाज नहीं है? 40% लोग घर जा रहे हैं ठीक होके, इसका मतलब इलाज है ना। हमारे पास वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन को समय लगेगा। उस एरिया में हमें जाना ही नहीं है, वो मुद्दा ही नहीं है हमारा। जिस गली में जाना नहीं है उस गली का हम पता भी नहीं पूछते। सो ये क्या है, किसी को भी अगर फीवर है, किसी को भी खांसी हो रही है, किसी को भी थोड़ा सा लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जरूर अपने डॉक्टर के पास आके जांच करवा ले। बिकॉज अभी जब हमारे पास पॉकेट में आरोग्य सेतु है, वो क्या करता है, मेरे परिसर में जितने लोगों को कोरोना है या वो रिस्क में है, वो उसी को पकड़ रहा है। आप जैसे मेरे जैसे एसिम्प्टम पेशेंट को वो नहीं पकड़ता है जी। तो उसमें भी थोड़ा सा फ्लॉ आ गया है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस से पता चलता है। लेकिन आरोग्य सेतु बहुत ही अच्छा ऐप है। मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि यस, पहले दिन से WHO गाइडलाइंस, MHA गाइडलाइंस क्या कह रही है, नो पैनिक, ओनली प्रिकॉशन। सो आरोग्य सेतु इज ऑल्सो ए प्रिकॉशन फॉर ऑल ऑफ अस। लेट अस रिमेंबर दिस। डॉक्टर के बाद केमिस्ट जो बोलता है पेशेंट को, पेशेंट उसको सही मान लेता है। ध्यान में रखिएगा। कितने सारे पेशेंट फोन पे जब मुझे कंसल्ट करते हैं और मैं उनको कहता हूं आपको 2-3 दिन पहले दवा किसने दी थी, तो वो एक ही कहता है मेरे केमिस्ट ने दी थी। और उस समय मैं बोलता हूं बहुत ही होशियार है आपका केमिस्ट, जिसने आपके सिम्टम समझ के आपको दवाई दी है। दवाई एकदम बराबर है, आपको 4-5 दिन और लेनी पड़ेगी, दैट्स ऑल। दिस इज व्हाट इज द रेस्पेक्ट फॉर ए केमिस्ट शॉप ऑफ माइन, दैट इज ए फार्मासिस्ट। मैं इंसान का डॉक्टर हूं, आप दवाई के डॉक्टर हो। आपका औहदा ही अलग है, तो आप अपने आप को उस औहदे पे रखिए, मुझे ये कहना है। वेट मत करिए, दुकान का एप्रन है हफ्ते के बाद मैं धोऊंगा, नहीं, 2 एप्रन रख लीजिएगा, 4 मास्क रख लीजिएगा खुद के लिए, रोज मास्क चेंज करके आइएगा, अपने आप को फ्रेश दिखिएगा, अपने आप को एकदम सुंदर दिखिएगा। सामने वाले की नजर जब मिल जाए तो उसको दवाई से नहीं आपसे प्यार होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। उसको लगना चाहिए कि मैं इस दुकान पे जाता हूँ, मुझे सर्विस कुछ स्माइल से मिलती है, कुछ अलग ही मिलती है, उसका देखने का उपचार ही कुछ अलग होता है। दैट इज व्हाट इज केमिस्ट। दूसरी बात, आप एजुकेशन दीजिए सारे पूरे सोसाइटी को। ये कोरोना कुछ भी नहीं है, ये एक सादा बुखार के जैसा है। अगर मैं तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाता हूं और अपना इलाज करवाने की कोशिश करता हूं, मेरे को निमोनिया नहीं होगा, मेरी किडनी नहीं फेल होगी, मुझे कोविड जैसा हाल ही नहीं होगा। अगर आप एक ही बात पकड़ के बैठे हो, कोविड का इलाज नहीं है, तो फिर पेशेंट को हॉस्पिटल में क्यों लाते हो? उसको घर में ही जाने दो ना। आप हॉस्पिटल में क्यों लाते हो? क्योंकि आपको वो आस होती है कदाचित त्याचा इलाज होईल, तो बरं होईल, तो ही तो आप आ रहे हो ना। और आज अब जब पता चल रहा है कि 40% रिकवरी रेट बन चुका है, कल रात तक 39% था, आज की न्यूज में अभी पता चला है 2:10 की न्यूज थी कि 40% रिकवरी रेट
भारत में हो चुका है। कितनी बड़ी बात है ये। दैट मीन्स इफ मैं जल्दी पहुंच जाता हूं डॉक्टर के पास, मैं तुरंत ठीक हो सकता हूं। अगर कह दीजिएगा अपने सारे कस्टमर्स को, अगर आप घर में बैठे हो साबुन से हाथ धोइएगा, सैनिटाइजर बार बार मत लगाइए, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, बच्चे हैं, बार बार अल्कोहल का सैनिटाइजर लगा लगा के उनका स्किन ड्राई हो जाएगा जी, ध्यान रखिएगा। बार बार हाथ धोने हैं, कौन कहता है? न्यूज वाले। अब भी अप्पा जी ने बताया, न्यूज वालों को उसके पैसा मिलते हैं कि हम किधर से न्यूज लेकर आए और अपने पैसे कमा ले हैं। लेकिन क्या हम फार्मासिस्ट एंड डॉक्टर्स वो लाइन में हैं? नहीं, हम उस लाइन में हैं सामने वाले को दिलासा देने के लिए। जरा कोई कोरोना की बात करे, उसको बोलो भाई ये अपने देश में नहीं है, दूसरे के देश में है, थोड़ी हवा आई थी, अभी अपन सब ठीक हो जाना है। मोरल बढ़ाइए, उनको सपोर्ट दीजिए, उनको ये बताइएगा आपल्याला काय नाही होणार है। लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए प्लीज मेरे केमिस्ट भाई सबको एक ही चीज बताएंगे, प्रोटीन्स खाइए, प्रोटीन्स खाइए, प्रोटीन्स खाइए। तो कौन से प्रोटीन्स खाएंगे हम? कौन से प्रोटीन्स खाएंगे हम? अंडा खाएंगे, मूंग खाएंगे, मोड़ डालेला मूंग खाएंगे, कॉर्न खाएंगे, सोया खाएंगे, अंडा खाएंगे, चिकन खाएंगे। जो नहीं खाते हैं वो दूसरा प्रोटीन्स ले ले। स्वतःची प्रतिकार शक्ति, अगर मैं आज मेरी प्रतिकार शक्ति, मेरी इम्यूनिटी बना के रखता हूं, मुझे कोई कोरोना नहीं आएगा जी, कोई कोरोना नहीं आएगा। मैं कह रहा था मेरे केमिस्ट के भाइयों की दुकान पे जो भी कोई आता है उनको सिर्फ 5 चीजें बताइए। सुबह उठ के एक्सरसाइज करिए, अपनी जो पूजा करनी है पूजा कर लीजिएगा, देवतारी त्याला कोण मारी, अपने प्रोटीन्स का नाश्ता कर लीजिएगा, प्रोटीन्स का कुछ जूस पी लीजिएगा, दूध पी लीजिएगा, अंडा खा लीजिएगा, चिकन सूप, जो भी कुछ दिन भर में खाना है। मुझे क्या कहना है, ये ज्यादा बटाटे 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 कम करिएगा और अपने प्रोटीन्स को बढ़ा के रखिएगा। अपने प्रोटीन्स और विटामिन की ज्यादा गोलियां मत खाने की कोशिश करिएगा, अच्छा आहार खाने की कोशिश करिएगा, जो कि वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है। रोज का 4 फ्रूट में से 1 फ्रूट आपको खाना है, वो ध्यान रखिए। आप कब खा सकते हो? अनार, केला, चीकू, नारियल पानी। अब नारियल पानी शायद बंद हो गया है ट्रांसपोर्ट के कारण। चीकू, अनार और केला ये तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। सुबह नाश्ते में 2 छोटा केला खाना ही खाना है आपको। अब मुझे बताइए, 2 महीनों से बच्चों ने पिज्जा नहीं खाया, बच्चों ने बर्गर नहीं खाया, क्या जिंदगी खत्म हो गई? सबकी तबीयत बन गई। थोड़ा सा माँ को मेहनत करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन माँ काय के लिए होती है? माँ इसी के लिए होती है, माँ एक परिवार को संभालने के लिए होती है, which is very important. So please मेरी रिक्वेस्ट है, ये समय था बच्चों को गवार की भाजी, पापड़ी की भाजी, फ्रेंच बीन की भाजी, पालक, मेथी, चलाई, ये सब खिलाना चाहिए था, ताकि उनके जबान को वो टेस्ट आ जाता कि मेरे देश की धरती में क्या उगता है। बिजनेस ले जाएंगे बाहर वाले। जैसे ही मैकडोनल्ड इंडिया में आए, उनको पता चल गया ये नॉनवेज नहीं खाते ज्यादा, क्या करा उन्होंने? आलू टिक्की बना दी, और फिर लोगों ने कहना चालू कर दिया था कि ये इंपोर्टेड वड़ा पाव है, और उसका जो टेस्ट लगा, हम हिंदुस्तानी वड़ा पाव को भूल गए धीरे धीरे। आदतें बदलने में समय लगता है, ये वो समय है 2 महीनों का जिसमें हमने हमारी आदतें बदलनी है। मास्क पहनना है, हाथ धोने हैं, और अगर हम घर में ही हैं तो बार बार हाथ धोने की जरूरत नहीं है। हाथ कब धोने हैं हमें? जब मैं बाहर से आता हूं तो मैं सैनिटाइजर लगा लूं, फिर साबुन से हाथ धो लूं, अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दूं, क्लियर हो जाए, सब ठीक ठाक है, बात खत्म। घरी बसल्याने परत परत देख 2-2 तासाला हात धुवू नका। कोरोना कुठे आहे माहितीये तुम्हाला? कोरोना जोपर्यंत तुम्ही घ्यायला जात नाही, कोरोना येणार नाही। कोरोना को लेने जाओगे तो ही कोरोना आएगा। रोज 9 बजे से 10 बजे तक राजेश शर्मा कहते हैं कोरोना कहाँ है? आप घर में बैठे हो तो कोरोना बेल नहीं बजाने वाला है। दिल से निकालिए इसको, दिमाग से हटाइए इसको। 60 दिन निकल गए हैं, हम ये बाजी जीत चुके हैं और हम जीतेंगे। थोड़े थोड़े किधर पॉकेट्स हैं जहां रेड जोन है, कोई बात नहीं। हमारे देश की पॉपुलेशन ऐसी है, उसमें ये सब होना ही है। किसी को दोष नहीं देना है, हमने किसी को दोष नहीं देना है। जब आपके दुकान में पेशेंट दवाई लेने के लिए आता है, आप उसका जात पूछते हो? नहीं, आप एक इंसान देखते हो, आप एक पेशेंट की भूमिका में उसको देखते हो और उसको दवाई देने की कोशिश करते हो। बहुत जरूरी है जी। So this is the responsibility of the chemist today on behalf of being a health worker
एजुकेट द पब्लिक। सब लोग व्हाट्सएप देख देख के पक चुके हैं, बिकॉज इसको हम पैंडेमिक नहीं बोलते, इसको हम इंफोडेमिक बोलते हैं। इंफोडेमिक, ये फोन में वाट लगा दिया है कोरोना ने। टीवी क्या करें, कोई बात नहीं, मुझे एक ही कहना है, टीवी को भी थोड़ा सा शांत रखो, उसको भी थोड़ा सांस लेने दो बेचारे को, लेकिन पॉजिटिव जो है वो देखिएगा आप, ये बहुत जरूरी है। बिकॉज एक ध्यान में रखिएगा, जितनी पॉजिटिव न्यूज आप स्प्रेड करोगे उतनी पॉजिटिविटी जनता में आएगी। दोस्तों, फार्मासिस्ट खाली दवाई ना बेचे, फार्मासिस्ट अपने कम्युनिटी को एजुकेट करे, आज बहुत जरूरी है। हमारे पास समय बहुत कम है एज ए डॉक्टर्स, हम सही में लड़ रहे हैं। आप आइए हॉस्पिटल्स में, देखिए क्या हो रहा है। जो हॉस्पिटल के अंदर हैं उनको अलग से काम करने दीजिए, जो हॉस्पिटल के बाहर हैं वो अपनी ऐसी जिम्मेदारी से काम करें कि उनको ये लगे कि वी आर फॉर द कम्युनिटी, वी आर फॉर द सोसाइटी। हिंट मैंने आपको दे दिया है, आप कैसे दवाई पहुंचा सकते हो। काफी सारे डायबिटिक ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, जो माता पिता होते हैं, आजी आजोबा दादा दादी जो होते हैं, मस्ती कर रहे हैं। वो क्या मस्ती कर रहे हैं? प्रणाम करता हूँ सारे दादा दादी को। जब उनकी दवाइयां कम हो जाती हैं, वो क्या करते हैं, 2 डोज लिखा होता है डॉक्टर ने, वो 1 ही लेते हैं। उनको पता है अभी बाहर कौन जाएगा दवाई लेने के लिए। सो हमारा फर्ज बनता है सोसाइटी के मेंबर्स को पूछने का, पापा तेरे पेरेंट्स की दवाई आ गई ना, तेरे बच्चों की दवाई आ गई ना। This is the responsibility today we must understand. आज हम सोसाइटी में पूजा करते हैं, सिर्फ वो 1 ही दिन सबको मिलते हैं, बाकी ये दिन तू कौन और मैं कौन। ये समय है हम एक दूसरे के साथ रहें। मुझे किसी के घर नहीं भेजना है आपको, किसी के घर नहीं जाना है आपको। देखिए सोसाइटी में दूध वाले की भी थैलियां हम कूपन में डालकर आपको नीचे रख देते हैं, वो वॉचमैन जाके सबके दरवाजे पे लटका देता है। मतलब हम यही कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से इन्फेक्शन अंदर ना आने पाए, क्योंकि एक बिल्डिंग में कम से कम 10 लोग होते हैं दूध वाले, सबके बंद कर दिए। प्रिकॉशन हम लेंगे, हम बहुत 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 आगे जाएंगे। इस महामारी को जो भी है, जो भी हम कहना चाहते हैं कोविड-19 को, हम इसको निचोड़ के रख देंगे, एकदम निचोड़ के। लेकिन ये कब होगा? जब हम सब समझेंगे तो। और ये कब समझेंगे? हमको रोज 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 एजुकेशन देना है। मैं तो यही कहूंगा मेरे सारे केमिस्ट शॉप्स को, एक छोटा सा हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती पॉजिटिव मैसेज बना के रिकॉर्ड करके मोबाइल पे रखिएगा और दिन भर दुकान में चलने दो, दिन भर दुकान चलने दो, नो प्रॉब्लम। बिकॉज फोन पे लोग सुन सुन के पक गए हैं। दुकानों में रखिएगा ये मैसेज। एक बच्चे को 10 बार जब आप बोलते हो इसको ग्लास कहते हैं, तब वो जाके वो शब्द पकड़ता है कि इसको ग्लास कहते हैं। हमारे देश में वी नीड हैमरिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, हैमरिंग ऑन द मैसेज व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि यही करने से हम ये बाजी जीतेंगे। जब डर गए तो फिर डर के आगे जीत है, तो हमें समझना चाहिए। बिकॉज हमारे बॉडी में एक पॉजिटिव हार्मोन है जिसको हम सीरोटोनिन बोलते हैं। सीरोटोनिन को रिलीज करिएगा, सीरोटोनिन को। खुशियां बांटिए, खुशी घर में है। खुशी को घर में खुदकुशी मत करने दीजिए, खुशी घर में है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, केमिस्ट की भूमिका बहुत बड़ी है। कोविड के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बोलना है। क्यों? कोविड के बारे में लोगों ने पीएचडी कर ली है, कोविड के बारे में लोगों ने किताब लिख ली है। लेकिन ये जो मैं कहना जा रहा हूं आपको, एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द सोसाइटी, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, थोड़े से मैं 2-4 स्लाइड्स दिखाता हूं और फिर मैं आगे चलता हूं। आई विल जस्ट शो यू सम स्लाइड्स। ये रहा सर, आप सभी का स्वागत करते हैं फोर्टिस हॉस्पिटल की तरफ से। ये हमारे सबसे प्यारे हंसते खेलते श्री जे शिंदे जी, जिन्हें हम प्यार से अप्पा कहते हैं। Oh good, you can resign. Admin Plus is requesting remote control of your screen. Approve. लीजिए सर, अप्रूव कर दिया है। ओके, आपको सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार है जी, केमिस्ट एसोसिएशन ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट के लिए। आजकल हमें थैंक यू नहीं बोलना है, हम सिर्फ नमस्कार ही करते हैं। लॉकडाउन 4 ये मेरी परंपरा बनेगी। आज अगर मैं इस चीज को समझ लूं, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा हैंड वॉश है और ये मेरी समझदारी है। मुझे लगता है इस चीज का सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें और अपने अपनी दुकान पे इसको डिस्प्ले कर दें। बस दुकान के बाहर ही चिटका के रख दें कि ये मेरी परंपरा है। बस, बिकॉज ध्यान में रखिएगा WHO ने क्या कह दिया है, वी विल हैव टू लर्न टू लिव विद कोविड। अब हमें इसके साथ रहना होगा, बहुत जरूरी है। जैसे आजकल के कोई बच्चे बोलते हैं ना, मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं,
माँ बाप साथ हैं वो तेरा आशीर्वाद है। माँ बाप कभी नहीं कहते मेरे साथ मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों को 2 माँ बाप नहीं भारी पड़ते, लेकिन एक बच्चे को 2 माँ बाप भारी पड़ते हैं। आज जमाना बदल गया है। परंपरा बनाइए, माँ बाप के आशीर्वाद में रहिएगा। माँ बाप के आशीर्वाद में रहोगे, कोविड-19 कभी नहीं आएगा। लिख के ले लीजिए मुझसे यार, ये परंपरा बना लीजिएगा। ये है मेरी जिम्मेदारी, ये है मेरी जानकारी और ये है मेरी समझदारी। बस अगर ये 3 चीज मैं समझ लेता हूं तो मुझे नहीं लगता कोविड मेरे पास आने के फड़कने भी लगेगा। 20 मार्च को मैं गया था इसी जोड़ी की शादी में, और वहां पे हमने कहा था रब ने बना दी जोड़ी, और जब 26 जनवरी आई तो देखिए क्या हो गया। 26 जनवरी को ये हो गया, उन्होंने बना दी जोड़ी। They were made for each other and today they are made for each other. कसला नवरा आणि कसली बायको, हा प्रत्येकाने स्वतःच्या घराचे काम केलेच पाहिजेत. आपली पोरं अमेरिकाला जातात और हम कहते हैं मेरा बच्चा अमेरिका में बाथरूम साफ करता है, ये साफ करता है, वो साफ करता है। अरे आज तेरा बच्चा घर क्यों नहीं साफ करता है? क्या ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है? हम अगर आपस में ये बातें करें, कंपटीशन लगा लें, आज मैंने बाथरूम साफ किया था, आज मैंने ग्रिल साफ किया था, आज मैंने पंखे साफ किए थे, आज मैंने लाइट साफ किया था, मैंने मेरी माँ को बहुत मदद किया था, आई थिंक हम बहुत आगे चले जाएंगे। कोविड सोचने का दिमाग में हमारे को चांस ही नहीं मिलेगा। लेट्स बी वेरी पॉजिटिव इन लाइफ, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चले गए वो दिन कि सिर्फ एक महिला ही घर का काम करेगी, नहीं। आज कोविड-19 का मतलब क्या है? रिवाइवल एंड सर्वाइवल। जब आपका फोन नखरे करता है, आपका कंप्यूटर नखरे करता है, आप क्या करते हो? उसको रिबूट कर देते हो, चलो रीस्टार्ट करेंगे। ये कोविड-19 ने आपको मौका दिया है रीस्टार्ट होने का। सर रीस्टार्ट हो जाइए। ये वो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी को पीड़ित ना होने दे, और उसके लिए हम बदल लें अपना लाइफस्टाइल। 100 साल में एक बार ऐसा मौका आता है ऐसी जेल सब झेलने का। एक बाजू से कोविड चल रहा है और एक बाजू देखिए वेस्ट बंगाल में तूफान चल रहा है। तो क्या हम रोते ही रहेंगे? नहीं, हम अपने आप को बदलेंगे। 60 दिन से हम बाहर नहीं गए, हमारे पास जो रिसोर्सेस थे हम उसी में गुजारा कर रहे हैं। ज्यादा बर्तन भी नहीं खराब हो रहे, ज्यादा खाना भी नहीं वेस्ट हो रहा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हमने 60 दिन में क्या सीखा? सीखा कि नहीं सीखा? सो भगवान को और कोविड को दोनों को प्रणाम करना चाहिए कि हमें मौका मिला है जिंदगी में बदलने का। बहुत जरूरी है, ये चीजें ध्यान में रखिएगा। ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट। सुबह सुबह उठ के जरूर अपना योगा करिएगा। और ये जो है फ्रूट जूस मैं बता रहा हूं आपको, ये फ्रूट जूस रोज सुबह पी लीजिएगा, ये नाश्ते में खाइएगा, बहुत जरूरी है। और ये देख लीजिएगा, मैंने बॉयल अंडे आपको दिखाए हैं। सब केमिस्ट अपने कस्टमर्स को बता दें हाफ बॉयल अंडा खाना है, फुल बॉयल अंडा नहीं खाना है। अंडे का पीला अगर आप काला कर देते हो, अंडे का पीला अगर आप काला कर देते हो तो अंडे के प्रोटीन्स भी मर जाते हैं, तो कोई मतलब ही नहीं आता। अंड्याचा पिवळा पिवळा राहिला पाहिजे। सिर्फ 4 मिनट बॉईल करना है अंडे को, सिर्फ 4 मिनट, छोटी गैस पे। थोड़ा आपको लगा कि एक दिन कच्चा रह गया है तो दूसरे दिन उसको ज्यादा कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। और ये जो मैं बता रहा हूं आपको शाम का नाश्ता, ये क्या है? ये है ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर, फ्रेंच बीन और 3 कलर की शिमला मिर्ची। मम्मी को मालूम है कितना लगता है घर के लिए। आधा चम्मच उसमें ऑलिव ऑयल का डाल के उसको 7-10 मिनट उसको आप स्टीम कर लीजिएगा और नाश्ता बन गया तैयार है। इमेजिन, ये सब चीजें खा के देखिएगा आप। मैं कह देता हूँ, रामदेव बाबा बोलते हैं ना, मेरे को 40 साल से बुखार नहीं आया, आने वाली पीढ़ी को 40 साल बुखार नहीं आएगा, नहीं आएगा। ध्यान में रखो। योगा सीखना है आपको, सुबह 8:45 बजे से लेकर 8:30 बजे तक इंडिया टीवी रामदेव बाबा मीनाक्षी जोशी के साथ। क्या करते हैं हम? 9-10 बजे तक सोएंगे, आराम से उठेंगे, राजा महाराजा के वहां पे क्यों? रोज का टाइम टेबल बना लीजिएगा और अपनी हेल्थ को बिगड़ने मत दीजिएगा। सॉरी, ये लंच और खाने का टाइम परफेक्ट रखिएगा रोज का। 12 बजे मतलब 12 बजे, 1 बजे मतलब 1 बजे, जो भी जैसे भी आपको एडजस्ट होता है वैसे ही रखिएगा। और आपकी 7 से 8 घंटे नींद पूरी होनी चाहिए, ध्यान में रखिएगा। इस स्लाइड के ऊपर मैं ज्यादा समय इसलिए निकालता हूं क्योंकि ये मेरी हेल्थ है, ये मेरी इम्यूनिटी है, ये मेरी प्रतिकार शक्ति है। 2 महीने से हम बाहर नहीं गए हैं, धूप पे नहीं गए हैं, सॉरी 2 महीने से हम बाहर नहीं गए हैं। जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, सारे मेरे केमिस्ट उनको बोल दें, बाबा विटामिन डी की गोली ले लो, टायो 60,000, यूप्राइस 60,000, जो गोली है D3 की दे दीजिएगा सबको। कैसे गोली दी जाती है? पहले 4 दिन रोज 1 गोली, उसके बाद 1 गोली हफ्ते में, 6 हफ्ते 10 गोली पूरी करो, 10 गोली पूरी करो।
फिर देखिएगा कितना मजा आता है सबको, कोई बीमार नहीं होगा। जिसको जिसको बी कॉम्प्लेक्स देने की है, मिथाइल को बलामिन 1500 मिलीग्राम होना चाहिए, 1500 mcg। सो वो मिथाइल को बलामिन जिस ब्रांड में है, सबको एक एक गोली दे दीजिएगा, डायबिटीज वालों को, ब्लड प्रेशर वालों को, क्योंकि 2 महीने के बाद जब लोग बाहर निकलेंगे, चलने में तकलीफ होगी लोगों को। सॉरी, ध्यान में रखिएगा। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए डी प्रोटीन उनको बोलिए दूध में लेने के लिए। सादे लोग जो है वो बी प्रोटीन ले लें। मैं किसी भी ब्रांड का एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट एक सिंपल नाम दे रहा हूं ताकि आप अपनी सोसाइटी को हेल्प कर सको। आप अब कह दो सोसाइटी को, मैं मेरी दुकान चलाने के लिए दवाई नहीं बेच रहा हूँ। ये अभी सेमिनार हुआ था फोर्टिस हॉस्पिटल की तरफ से, तो वो बता रहे थे कि अपनी हेल्थ को मजबूत कैसा रखना है। हेल्थ को मजबूत रखिए, इम्यूनिटी मजबूत रखिए, कोई इन्फेक्शन आने ना पाए आपके पास। ये मेरा मैसेज है आज फ्रॉम द हाउस ऑफ केमिस्ट। हम अपनी दवाइयां नहीं बेच रहे, हम अपनी दुकान नहीं चला रहे, हम आपको ये बता रहे हैं कि क्या करना है। कितने पैसे खर्चा करे थे गंगा को साफ करने के लिए। 2 महीने से कोई भी गंगा में अपने बाप की माँ की अस्थियां डालने नहीं गया है। गंगा साफ हो गई कि नहीं? कब बदलेंगे हम? मेरा मंगलवार को उपवास है, मैं अष्टविनायक मंदिर में रोज जाता हूँ 2 महीने से। क्या हुआ? उपवास टूट गया? तेरी मन की आशा पूरी नहीं हुई? तेरे सपने टूट गए? क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं। भगवान ने कह दिया कि मैं तेरे घर पे हूं, बाहर मत निकल। This is what we want, the education from the chemist, because डॉक्टर के बाद केमिस्ट का एक औहदा ही बहुत बड़ा है। अब दूसरा कोई कुछ बोलेगा ना, लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन जब मेरा केमिस्ट भाई कुछ बोलेगा, लोग आराम से सुनते हैं। नहीं, मुझे केमिस्ट ने बताया है, और वो केमिस्ट का शब्द भूल जाते हैं। वो डॉक्टर, वो डॉक्टर, वो डॉक्टर बोलते हैं आपको। मुझे क्या कहना है, हम एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट अगर एक पॉजिटिव एजुकेशन अपनी कम्युनिटी में बढ़ा दें, तो मुझे नहीं लगता इससे और कोई बड़ा दान हो सकता है। कोई इससे बड़ा दान नहीं हो सकता है। घर का खाना, नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट। सुबह भगवान को ऐसा प्रणाम करके बाहर निकलिए, थैंक यू माय लॉर्ड, आई एम ए प्योर सोल, आई एम ए प्योर सोल, आई एम ए प्योर सोल। भगवान को भी पता है ये सेवा करने जा रहा है, इसको कोरोना आने ही नहीं देना चाहिए। भगवान आपकी रक्षा करता है। आप सही सलामत शाम को घर पे आइए, अपनी वाणी सही रखिए, बात करता। Give good message and a positive message to the community, friends. This only chemist can do, nobody else can do. Nobody else can do. भाजी वाला ये बता नहीं सकता, चाय वाला बता नहीं सकता, होटल वाला बता नहीं सकता, सिर्फ केमिस्ट बताएगा, फार्मासिस्ट बताएगा मेरा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सारे मेरे फार्मासिस्ट भाई बहनों को, मालिक हैं जो भी हैं, प्लीज व्हाइट एप्रन पहन के और अपना नाम भी लगा के रखिएगा, ताकि नाम से लोग आपको पहचाने। लोग बाहर के ये ना बोले सफेद कोट वाला कोई खड़ा था, नहीं, वो बोले यस ये सागर कुलकर्णी था वहां पे, ये रमेश पंचाल था वहां पे। ये बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। हर बंदे की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपनी आइडेंटिटी को आप ऊपर रखिएगा, बहुत जरूरी है। दिस इज द टाइम व्हेन वी शुड चेंज, दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव टू मॉडिफाई आवरसेल्व्स, दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव टू मॉडिफाई आवर लाइफस्टाइल। ओके, ये देखिए बच्चा छोटा है, माँ को पूछता है कि ये क्वारंटाइन क्या होता है, तो माँ देखिए कैसे बता रही है उसको। दिस टीवी शो इज अबाउट अ किंग हु वाज क्वारंटाइन फॉर 14 इयर्स इन द फॉरेस्ट। सो आपको इशारा हो गया होगा, माँ बता रही है बच्चे को राम भगवान भी 14 साल क्वारंटाइन में गए थे। देखिए माँ कैसे कनेक्ट करती है उसको। इस समय को हमको ऐसे कनेक्ट करना है कि कोई बात नहीं, दिस इज वेरी सिंपल। पहले आया था म्युनिसिपैलिटी का ऑर्डर, बिल्डिंग में एक भी केस आएगा बिल्डिंग लॉक। अभी क्या हुआ, कोई केस आएगा तो खाली वो माला लॉक। अभी क्या हो गया, अभी कोई भी केस आएगा तो वो घर में क्वारंटाइन होगा, क्योंकि धीरे धीरे पता चलने लग गया है कि ये इतना ज्यादा सीरियस नहीं है। अगर खांसी बुखार तक है तो डॉक्टर फोन पे इलाज कर देता है। सी हाउ द टाइम हैज चेंज्ड। रोज व्हाट्सएप आता था, वो बिल्डिंग में लॉक कर दिया, वो बिल्डिंग में लॉक कर दिया, वो बिल्डिंग में लॉक कर दिया। लोग अभी थक गए, अभी सब बंद हो गया। ये क्यों अफवाहें बढ़ाने की, क्यों गलत मैसेज देने का। सबसे पहले सुबह सुबह हमें ये देखना चाहिए कितने लोग कोविड-19 से ठीक हुए हैं। हमारा पहला ही मैसेज रहता है इतने की मौत हो गई और इतने ये हो गए, इतने की मौत हो गई और ये हो गए। सुबह सुबह उठ के क्या मौत देखना है, दिन भर वो दिमाग में से मौत निकलती नहीं है। So start your day positively, which is very important, very important.
ध्यान में रखिएगा। ये देखिए, माँ के अलग अलग रूप होते हैं। माँ एक बेटी होती है, माँ एक लेडी होती है, माँ एक काम वाली होती है, काम करने जाती है बाहर। माँ एक वर्किंग मदर होती है, वो मदर इन लॉ होती है, वो ग्रैंड मदर होती है। जब वो आजी आजा वो हो जाते हैं, वो थर्ड पार्टी हो जाते हैं। मतलब क्या है, पहले मेरे को संभाला, अभी मेरे बच्चे को भी संभाला। तो एक माँ का आशीर्वाद बाजार में नहीं मिलता, माँ का आशीर्वाद दुकान में नहीं मिलता है। ध्यान में रखिएगा। दोपहर को 2 से 4 में तो जरूर माँ को आराम मिलना चाहिए, ताकि उसकी बैटरी फिर से चार्ज हो जाए। जितने भी मेरे थोड़े से बड़े बच्चे हैं, 12वीं 13वीं साल के हो चुके हैं, जरूर माँ को किचन में हेल्प करें। जितने भी लड़के हैं, जरूर चाय को गालते कैसे हैं वो देखें। लेकिन अभी हॉस्पिटल्स बंद है, एक्सीडेंट मत करें, साधा पाणी से करें। संची कशी पकडायची, गाळ्याचं कसं, ते कसं असं करून शेवटचा थेंब आई चहाचा खाली काढते, सगळं घ्या शिकून। 5 वर्षानंतर सगळं व्यवस्थित झालं आणि परत तुम्ही अमेरिकाला आणि जपानला कुठे कॅनडाला गेले, तर तिथे असं झालं नाही पाहिजे, आई कुकरची शिट्टी वाजत नाही, 1 तास झालाय। फिर माँ क्या बोलती है, जरा वीडियो कॉल कर, मैं देखती क्यों नहीं बजती है। फिर माँ बोलती है, जरा कुकर के पास फोन लेके जा। वो कुकर के पास फोन लेके जाता है, तो फिर माँ बोलती है, अरे बेटा तूने तो गैस ऑन ही नहीं करी, सोच लो कुकर उधर सीटी इधर। होता है ना। सो अपने आप को स्वावलंबी बनाइए, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए, जो भी हमारे पीएम जी बोल रहे हैं। ये कौन करेगा, ये सब केमिस्ट करेंगे। जब आप अच्छी अच्छी बातें अपने लोगों से आप शेयर करोगे, तो एजुकेट द पीपल, लेट द पीपल फील। यार इस कोविड-19 से डॉक्टर के पास टाइम नहीं था, केमिस्ट के पास इतना टाइम है, केमिस्ट अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। त्या दुकानावर गेला ना, केमिस्ट काहीतरी चांगलं सांगत असतो, तिथून औषध घ्यायला पाहिजे। फक्त धंद्यासाठी कस्टमर ठेवू नका हो, हा फार महत्वाचा आहे। आणि त्यांना एज्युकेशन द्या, त्यांना स्वच्छता दाखवा, त्यांना मास्क सांगा, रोज मास्क धुवून घ्या, महिना मास्क तसं ठेवू नका, तुमचीच थुंकी त्याला लागलेली असेल। कारण कोविड ड्रॉपलेट्स पासूनच स्प्रेड होतोय, हा सिद्ध झाला आहे। फार महत्वाचा है। सो घर में सब लोग अपने लिए 2-2 3-3 मास्क रखो, अपने इनिशियल डाल के रखो, ताकि बार-बार मिक्स ना हो जाए। आपको N95 लगाने की जरूरत नहीं है, सादा 3 लेयर का कपड़े का मास्क इज सफिशिएंट फॉर यू। प्लीज टेक केयर। This is what is the responsibility of the chemist today. And chemist is a different entity today. लोगों से बोलिए, अपनी vocabulary बढ़ाइए, अपनी communication बढ़ाइए, अपना आर्ट बढ़ाइए। बहुत जरूरी है जी। हमारे बच्चे बोलना ही नहीं जानते, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। Please take care. I will hand over to the host. अगर कोई भी क्वेश्चंस है आपके चैट बॉक्स में है, किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है, चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आपके जो होस्ट है वो क्वेश्चन पढ़ लेंगे और मैं आंसर देने के लिए आपके पास तैनात हूँ, तो मैं तैयार हूँ। स्लाइड में नीचे कर देता हूँ ताकि आप मेरा चेहरा देख सकें। नहीं तो फिर मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद भी कर दूं, क्योंकि फिर बाद में लास्ट में समय नहीं होगा। धन्यवाद, थैंक यू कहने का एक स्मार्ट तरीका है नमस्ते, ये दिल मांगे मोर। अब तो पूरा जग, पूरा वर्ल्ड, पूरा ग्लोब भारतीय संस्कारीगिरी करता है और नमस्ते कहता है। आज के बाद हम हेलो नहीं बोलेंगे, बाय बाय नहीं बोलेंगे, नमस्कार और नमस्ते करेंगे। So this is Dr. Manjit Singh from behalf of Fortis Hospitals saying a big namaste to you all for giving us the opportunity to be here to speak to you all at one stroke and help you understand what is the role and responsibility of a pharmacist in the shop. Thank you so much.